आप सभी भाई बहनों को आज पुनः मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि विगत वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी दिया था, और उसी परिपेक्ष में आज दो तीन टॉपिक्स हैं जिन पर मैं बात करूंगा। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए, और धांधली के विषय में, और वैकेंसीज़ के विषय में, और सरकारी खामियों के विषय में। तो ये वीडियो पूरा देखें और उसके बाद लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल यूपी ट्रिपल एस सी आयोग थोड़ा सक्रिय दिख रहा है, थोड़ा बहुत, और वैकेंसीज़ की निकाली जा रही हैं, उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस संदेश को सभी तक पहुंचाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल कुछ लोगों को 2 साल 3 साल पुरानी वैकेंसी रेलवे की जो हुई थी, उसमें असिस्टेंट लोको पायलट की, उनकी कॉल अभी भी आ रही है। उसका रीज़न खाली ये है कि रेलवे जो है वेटिंग लिस्ट निकालता है, और जिसकी वजह से बच्चों को फ़ायदा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आयोग ज़रूर ये चीज़ अपने संज्ञान में ले, और वेटिंग लिस्ट का सिस्टम जो है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग और तमाम आयोग जितने भी हैं वो सब निकालें। क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं वो आजकल क्या है, एक ही बच्चा 2 4 5 10 वैकेंसीज के फॉर्म डालता है। तो कई बार क्या होता है कि उसने एक वैकेंसी क्लियर की, सेम ग्रेड पे की, वो दूसरी वैकेंसी भी क्लियर कर लिया, तीसरी भी कर लिया। तो एक बच्चा तो एक ही वैकेंसी में देखेगा, एक ही वैकेंसी मतलब एक ही सीट पे फाइट करना चाहिए। अब वो अगर सेम ग्रेड पे की दूसरी जॉब भी उसका सिलेक्शन हो जाता है उसमें भी, तो और वो डीवी कराने चला जाता है, क्योंकि ज्वाइनिंग हर वैकेंसी की लेट आती है, तो वो सीट ख़राब कर देता है वो बच्चा। नौकरी उसे एक ही करनी है, अगर सेम ग्रेड पे की है तो तीनों जॉब वो नहीं करेगा, एक ही जॉब करेगा। तो आयोग को कोशिश करना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट निकाले और वैकेंसीज़ एक पहले क्लियर कर ले, तब दूसरी वैकेंसी का डीवी वगैरह तब कराए, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो सके। घूम फिर के एक ही बच्चा हर वैकेंसी में ना हो, और बच्चों को भी चांस मिले, जिससे बेरोज़गारी भी कम होगी और लोगों का भला भी होगा। बहुत लोग 0.25 नंबर से, 1 नंबर से, जो 2 नंबर से, 3 नंबर से रुक रहे हैं, वैसा नहीं होगा। अब सोचिए, 1 नंबर से रुकने वाला बेवकूफ़ नहीं है, वो भी टैलेंटेड है, बस बाई लक उसका नहीं हो पा रहा है। 1 2 नंबर 3 नंबर सब बाई लक के शिकार हैं। यही कहूँगा कि सरकार को इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, कि वो एक वैकेंसी क्लियर कर ले, तब दूसरी वैकेंसी का डीवी कराए। दूसरी चीज़, वेटिंग लिस्ट ज़रूर निकाले। हर आयोग को, हर विभाग को वेटिंग लिस्ट ज़रूर निकालनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जैसे सरकार अभी तमाम वैकेंसी निकाल रही है, एग्ज़ाम करा रही है, और कहीं ना कहीं धांधली इसमें बहुत हो रही है। अब वो सरकार की ही नाकामी नहीं है, उसमें सरकार की ये दोष है खाली कि वो कड़े कानून नहीं बना रही है, कि नकल कराने वाले और नकल करने वाले पे कुछ कड़े कानून बनाए, जिससे लोग डर के ऐसा ना करें। और सॉल्वर गैंग वगैरह ये सब जो हैं, ये इतने सक्रिय रहते हैं कि ये सभी बच्चों के मेहनत पे पानी फेर देते हैं। लोग जुगाड़ लगा के हो जा रहे हैं, जो बेचारा मेहनत कर रहा है वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से बाहर हो जा रहा है। तो कोशिश करें सरकार की इस पे ध्यान। और ये जो 1 2 नंबर 3 नंबर से लोग बाहर हो रहे हैं ना, ये ब्राइट स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सरकार की नीति अच्छी ना होना, कानून अच्छे ना होने की वजह से, और कुछ लोगों के जो आयोग के ये जो वेटिंग लिस्ट ना निकालने की वजह से, नहीं निकालने की वजह से बाहर हो जा रहे हैं। तो आयोग को कोशिश करना चाहिए वेटिंग लिस्ट निकाले। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि परीक्षा निष्पक्ष कराए, ताकि मेहनत करने वाला हो, जो 8 10 हज़ार रुपये दे के रेंट पे रह रहा है, बाहर तैयारी कर रहा है, उससे पूछिए आप। जिसके घर में खेती करके लोग तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, उससे पूछिए आप क्या दिक्कत होती है। जिसकी एज 28 27 बीत रही है, उससे पूछिए आप कि 1 नंबर से, आधे नंबर से रुकने का दुख क्या होता है। तो सरकार इस पर प्लीज़ कदम उठाए, ये बहुत ज़रूरी है युवाओं के परिप्रेक्ष्य में। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आयोग ये सुनिश्चित कर ले
कि वैकेंसी कब निकालनी है, कब तक उसकी डीवी करानी है, सबका एक समय निर्धारित कर ले। एक डीवी होने के लगभग 15-20 दिन के बाद ही दूसरी डीवी कराएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिससे बच्चों को लाभ मिल सके। और सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक दूसरे का सहयोग जरूर करें। और लोग सेम ग्रेड पे की नौकरी, अगर आप दूसरी ग्रेड पे की नौकरी भी आपकी लग जा रही है और आप जॉब में हैं पहले से, तो उसको स्किप ज़रूर करें भैया, ये बहुत ज़रूरी है। वेटिंग लिस्ट निकालना और सेम ग्रेड पे की जॉब को स्किप करना, हायर की आप करिए जाकर, कोई दिक्कत नहीं। आप सी ग्रेड में अभी हैं, आपने बी ग्रेड का निकाल लिया है पेपर ए का, तो जाइए आप करिए, कराइए उसकी डीवी, सब कुछ करिए, लेकिन सेम ग्रेड पे की नौकरी को आप स्किप कीजिए अगर पहले से जॉब में है तो, ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके, जो कि बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि सरकार को युवाओं पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो आजकल ये स्कूलों को टीचर्स की ज़रूरत है, लेकिन आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, और युवाओं पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो फोकस करिए युवाओं पे, और या तो आप जैसे कोई विकल्प और दे दीजिए कि प्राइवेट में कोई विकल्प दे दें तो भी अच्छी बात है, लेकिन वहाँ भी विकल्प नहीं मिल रहा है। और सभी भाइयों से बस मैं इतना कहूँगा कि जहाँ भी रहें आप एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें कि अगर कोई सेम ग्रेड पे की जॉब कर रहा है तो दूसरी जॉब लगने पे तो सेम ग्रेड पे अगर वो है, सेम ग्रेड पे है अगर वो एक जॉब कर रहा है, तो उस दूसरी वाली को स्किप करे। फिर अगर वो सेम ग्रेड पे है तो हायर है तो जाके करे, कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि आयोग पे इस चीज़ का दबाव डाले कि वो वेटिंग लिस्ट निकाले और सारी वैकेंसीज़ को जल्दी जल्दी क्लियर करें, ताकि एक ही बच्चा बार बार हर वैकेंसी में ना हो। क्योंकि अगर वो एक ही जॉब करेगा सेम ग्रेड पे की, तो एक ही जॉब करेगा, वही जॉब दूसरी मतलब वैकेंसी में करना क्या मतलब है, कोई ख़ास मतलब नहीं है। हाँ, हाई ग्रेड पे हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आप एकदम पीसफुली, एकदम काम होके, एकदम आराम से तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें। आप शांत मन से और खुश होकर पढ़ें और बहुत बर्डन ना लें। और बस क्या है, कोई भी गलत कदम ना उठाएं, पढ़ाई करें और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें, अपने सपनों को साकार करें। जहाँ रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें। और एक दूसरे का क्या, सबका सहयोग, क्योंकि पहले आप भारतीय हैं, उसके बाद आप जो भी हैं वो हैं। तो एक दूसरे का सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ किसी को हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प करें, वो चाहे जो हो उसकी हेल्प ज़रूर करें। बाकी आयोग तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये बात सरकार और आयोग तक पहुंचनी चाहिए, तभी हम सभी जितने भी देश के युवा हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। खासकर यूपी में तो जनसंख्या बहुत है, तो यहाँ तो बहुत ज़रूरी है, तो इस पे ध्यान दें। बाकी आप सभी इस वीडियो को, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, पसंद करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। और तैयारी में लगे रहिए, पेशेंस रखिए और 4-5 घंटा आप सेल्फ स्टडी करिए, 2-3 घंटा आप ग्रुप डिस्कशन करिए, जो कि बहुत ज़रूरत है। ग्रुप डिस्कशन की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, तो ग्रुप डिस्कशन भी करते रहिए। और असफलता ये नहीं दर्शाती कि आप नाकाबिल हैं, बहुत सारे काबिल लोग भी असफल होते हैं। तो जो असफल है तो वो ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ ही है। तो कोई कुछ कहता है उसकी मत सुनिए, आप अपने हिसाब से काम करिए, मेहनत करिए, जहाँ रहिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम।